क्या आपको लगता है कि जो दुनिया आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है? सोचिए, एक मछली जो समंदर में रहती है, इसके लिए पूरी कायनात सिर्फ पानी है। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि पानी के ऊपर हवा नाम की चीज है जहां हम इंसान सांस लेते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी इस मछली की तरह हो कि हमारे आसपास ऐसे डायमेंशंस मौजूद हों जिन्हें हम देख नहीं सकते? आज हम मैथ, साइंस और इमेजिनेशन की हद पार करेंगे। 0 डायमेंशन से लेकर 11th डायमेंशन तक का सफर, ये जवाब ढूंढने के लिए कि क्या फरिश्ते, रूह और एलियंस दरअसल हाई डायमेंशंस के बीइंग्स हैं। चलिए इस राज से आज पर्दा उठा ही लेते हैं। 11th डायमेंशन तक पहुंचने से पहले हमें अपनी करंट रियलिटी को ब्रेक डाउन करना होगा। बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। अपने दिमाग में इमेजिन करें 0 डायमेंशन। ये सिर्फ एक डॉट है, एक नुक्ता। इसकी कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं। अब इस डॉट को पकड़कर खींच लीजिए, ये बन गई फर्स्ट डायमेंशन, यानी एक लाइन। यहाँ रहने वाली मखलूक सिर्फ आगे या पीछे जा सकती है। इनके लिए दाएं या बाएं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन कहानी शुरू होती है सेकंड डायमेंशन में। 1884 में एडोन एप्ट ने एक किताब लिखी थी, फ्लैट लैंड। इसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया का जिक्र किया जो बिल्कुल फ्लैट यानी चिपटी है, जैसे कागज का टुकड़ा। इमेजिन करें कि आप फ्लैट लैंड के रहने वाले हैं। आप ट्रायंगल हैं या स्क्वायर हैं। आप सिर्फ आगे पीछे, लेफ्ट और राइट जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऊपर और नीचे नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊपर देखो, तो आप कहेंगे ऊपर, ये क्या होता है? अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि फर्ज करे मैं एक 3D इंसान इस 2D दुनिया कागज के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ। इस 2D आदमी को मेरा पूरा हाथ दिखेगा? नहीं, बल्कि सिर्फ वो हिस्सा दिखाई देगा जो कागज को छू रहा है, क्योंकि वो ऊपर देख ही नहीं सकता। इसे सिर्फ लकीरें और स्लाइसेस नजर आएंगे। वो अजीब महसूस करेगा और चिल्लाएगा, क्योंकि इसके लॉजिक के मुताबिक कोई चीज हवा से अपीयर नहीं हो सकती। अगर मैं एक एप्पल को इसके यूनिवर्स के थ्रू गुजारूं, तो इसे सेब नहीं दिखेगा। इसे पहले एक छोटा सर्कल दिखेगा जो बड़ा होता जाएगा और फिर छोटा होकर गायब हो जाएगा। गौर से सुने, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस 2D मखलूक ने अपनी आंखों से जो देखा वो सच था, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं थी। वो 3D ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक स्लाइस ही देख पाया। तो सवाल ये है, हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। हमारे पास हाइट, वेड्थ और डेप्थ है। क्या हो अगर हमारे कमरे में अभी कोई 4th डायमेंशन की मखलूक आ जाए? वो हमें देख सकती है, हमारे अंदर और बाहर सब कुछ देख सकती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। अगर वो हमारी दुनिया में हाथ डालेगी तो हमें वो क्रिएचर्स नहीं दिखेगा। हमें सिर्फ अजीबोगरीब चीजें होती दिखेंगी। चीजें हवा में गायब होंगी और वापिस आएंगी। हम कहेंगे ये जिन्नात हैं या ये एलियंस हैं, क्योंकि हमारा दिमाग 4th डायमेंशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं। इसलिए साइंस कहती है कि हो सकता है वो सिर्फ हाई डायमेंशंस की फिजिक्स हो। हमारी दुनिया 3 डायमेंशंस पर चलती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एक चौथा डायमेंशन भी है जो इन सब को कंट्रोल करता है, और वो है वक्त यानी टाइम। सोचिए, अगर मैं आपको मिलने के लिए बुलाऊं, मैं कहूँ लिबर्टी चौक पर आ जाना, आप पहुँच गए, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने जगह यानी स्पेस तो बताई, लेकिन वक्त यानी टाइम नहीं बताया। हम सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो वक्त की नदी में बह रहे हैं। हम वक्त में सिर्फ आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि 4th डायमेंशन कुछ और ही बड़ा है। एक ऐसी जगह जहां आप वक्त को वैसे ही देख सके जैसे आप एक रोड मैप को देखते हैं। यहाँ से चीजें बहुत वाइड होने वाली हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे टीजीरेक्ट की। क्योंकि अब हम साइंस की इस गहराई में जाने वाले हैं जहां आपका दिमाग शायद बगावत कर दे। फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम के अलावा एक स्पेशल 4th डायमेंशन भी हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां जियोमेट्री हमारी सोच से अलग चलती है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक शेप को समझना होगा जिसका नाम है दी टीजीरेक्ट। अपने दिमाग में एक बॉक्स क्यूब को इमेजिन करें। एक क्यूब किससे बनता है? 6 स्क्वायर को मिलाकर। अगर आप एक पेपर बॉक्स को खोल दें तो वो एक क्रॉस शेप बन जाता है जो फ्लैट होता है, यानी 3D ऑब्जेक्ट खुलकर 2D बन गया। अब आते हैं टीजीरेक्ट पर। टीजीरेक्ट दरअसल एक हाइपर क्यूब है, यानी 4th डायमेंशन का डब्बा। अगर आप टीजीरेक्ट को हमारी दुनिया में खोलेंगे तो वो स्क्वायर में नहीं बल्कि 8 क्यूब्स में खुलेगा। ये इमेजिन करना हमारे दिमाग के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन 3D वाइड है। लेकिन इसका पावर क्या है? इसका असर क्या है? सोचिए,
आपने अपने सबसे कीमती हीरे एक सेफ यानी तिजोरी में रखे हैं और इसे लॉक कर दिया है। तिजोरी की दीवारें स्टील की हैं। 3D दुनिया में बिना दरवाजा तोड़े अंदर घुसना नामुमकिन है, लेकिन एक 4th डायमेंशन बीइंग के लिए वो तिजोरी खुली हुई है। कैसे? याद करें इस 2D आदमी को जो कागज पर रहता था। अगर वो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले तो इसके हिसाब से वो सेफ है, लेकिन आप जो 3D में हैं, आप ऊपर से इसका घर देख सकते हैं और बिना दरवाजा खोले छत के रास्ते जो इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंदर से चीज उठा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक 4th डायमेंशनल क्रिएचर हमारी दुनिया के किसी भी बंद कमरे में आ सकता है बिना दरवाजा तोड़े। वो दीवार के आर पार नहीं जाता, वो दीवार के ऊपर से गुजरता है। इस डायमेंशन से जो हमें नजर नहीं आता वो आपके जिस्म को काटे बिना, स्किन को टच किए बिना आपके अंदर से सर्जरी कर सकता है। ये सुनने में जादू लगता है, पर मैथ के हिसाब से ये बिल्कुल सच है। अब यहाँ से हम जियोमेट्री छोड़कर डिस्टिनी यानी तकदीर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कहानी 4th डायमेंशन पर खत्म नहीं होती। आइए चलते हैं 5th डायमेंशन में। हमारी दुनिया में हम वक्त में सीधा चलते हैं। जो हो गया सो हो गया, आप बदल नहीं सकते। अगर आज आपने सुबह नाश्ते में अंडे खाए तो ये हकीकत बन चुकी है, लेकिन 5th डायमेंशन में मजीद पॉसिबिलिटीज का जन्म होता है। इमेजिन करें कि वक्त एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक दरख्त की शाखें हैं। एक शाख वो है जहां आपने नाश्ते में अंडे खाए, दूसरी शाख वो है जहां आपने पराठा खाया, तीसरी शाख वो है जहां आपने नाश्ता किया ही नहीं और ऑफिस के लिए लेट हो गए। 5th डायमेंशन वो जगह है जहां ये सारी पॉसिबिलिटीज, ये सारे पैरेलल वर्ल्ड्स एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप 5th डायमेंशनल बीइंग होते तो आप अपनी जिंदगी के वो सारे रास्ते देख सकते थे जो आपने नहीं चुने। आप देख सकते थे कि अगर मैं इस दिन इससे शादी ना करता तो क्या होता, या अगर मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता तो आज कहाँ होता। वहाँ काश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ काश हकीकत में कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन 5th डायमेंशन में एक प्रॉब्लम है। आप दूसरी पॉसिबिलिटीज को तो देख सकते हैं, लेकिन इनमें जा नहीं सकते। आप अपनी करंट टाइमलाइन पर मजबूर हैं। यहाँ एंट्री होती है 6th डायमेंशन की। ये मास्टरी का लेवल है। इमेजिन करें कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। अगर आप गेम हार जाएं तो आप क्या करते हैं? आप लोड गेम करते हैं और पीछे जाकर दूसरा रास्ता चुनते हैं। 6th डायमेंशन में रहने वाली मखलूक के लिए हमारा यूनिवर्स, हमारी पूरी हिस्ट्री शुरू से लेकर आखिर तक बिग बैंग टू द एंड ऑफ वर्ल्ड बस एक छोटी सी फाइल की तरह है। वो वक्त को फोल्ड कर सकते हैं, वो इंस्टेंट ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस में नहीं बल्कि वक्त और तकदीर में। वो अभी इस वक्त इस दुनिया में जा सकते हैं जहाँ हिटलर ने जंग नहीं शुरू की, या इस दुनिया में जहाँ इंसान मार्स पर रहते हैं। इनके लिए ये सब एक गार्डन में घूमने जैसा आसान है। साइंस फिक्शन मूवीज में जिसको हम टाइम ट्रैवल या डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स कहते हैं, वो दरअसल 6th डायमेंशनल फिजिक्स है। अब आप सोचेंगे कि अगर 6th डायमेंशन में हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो 7, 8, 9 और 10th में क्या बचा? क्या वहाँ खुदा है? क्या वहाँ फिजिक्स खत्म हो जाती है? क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज की। हमने देखा कि अगर आप 6th डायमेंशन तक पहुँच गए तो आप वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं, हर वो रास्ता चुन सकते हैं जो आपने नहीं चुना। आप हिटलर को रोक सकते हैं, आप मार्स पर पैदा हो सकते हैं। लेकिन रुक जाइए, बेशक आप 6th डायमेंशन में वक्त और किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आप अभी भी एक कैद खाने में हैं। कैसे? क्योंकि चाहे आप किसी भी टाइमलाइन में चले जाएं, फिजिक्स की लॉज वही रहेगी, ग्रेविटी वही रहेगी, रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट वही रहेगी। आप इस यूनिवर्स में कैद हैं जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हो अगर एक ऐसा यूनिवर्स हो जहाँ ग्रेविटी चीजों को नीचे नहीं खींचती बल्कि ऊपर फेंकती है? क्या हो अगर एक ऐसा जहान हो जहाँ लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, सिर्फ साउंड हो? यहाँ से हम एंटर होते हैं हाई डायमेंशंस में, द 7th डायमेंशन। इसे समझने के लिए वापस एक बेसिक एग्जाम्पल पर आते हैं। हमने देखा था कि एक लाइन 1D 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। अब इमेजिन करें कि पॉइंट ए हमारा पूरा यूनिवर्स है, शुरू से आखिर तक। इसकी सारी टाइमलाइंस, सारी पॉसिबिलिटीज समेत ये पूरा का पूरा पैकेज बस एक डॉट है। और पॉइंट बी एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स है, एक ऐसा यूनिवर्स जो बिग बैंग से नहीं किसी और धमाके से बना था। वहाँ हमारे जैसा DNA नहीं है, वहाँ मैथमेटिक्स का 2 + 2/4 नहीं,
बल्कि कुछ और है। 7th डायमेंशन में एक ऐसी लाइन है जो इन दो बिल्कुल अलग यूनिवर्सेस को जोड़ती है। अगर आप 7th डायमेंशन में ट्रेवल कर सके तो आप सिर्फ वक्त में नहीं बल्कि फिजिक्स में ट्रेवल करेंगे। आप एक ऐसी दुनिया में जा सकेंगे जहां आपका जिस्म शायद लिक्विड बन जाए या जहां आप हवा में तैरने लगे, क्योंकि वहां ग्रेविटी वीक है। साइंस फिक्शन मूवीज में जो हम एलियन वर्ल्ड देखते हैं वो अक्सर सिर्फ प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन 7th डायमेंशन हकीकत में एलियन रियलिटी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ दो ही तरह के यूनिवर्सेस हैं? नहीं। आते हैं 8th डायमेंशन पर। याद रहे हमने 2D की बात की थी कि कैसे लाइंस मिलकर एक सरफेस बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम सारे अलग अलग फिजिक्स वाले यूनिवर्सेस को मिला दें तो एक प्लेन बन जाता है। 8th डायमेंशन को आप एक बहुत बड़े मकड़ी के जाले की तरह इमेजिन करें। इस वेब का हर धागा एक अलग यूनिवर्स है। कहीं ग्रेविटी ज्यादा है, कहीं कम, कहीं एंटीमीटर की दुनिया है, कहीं डार्क एनर्जी की। अगर आप 8 डायमेंशनल बीइंग हैं तो आपके सामने सब कुछ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्स बेस्ट है। आप चूज कर सकते हैं कि मुझे इस दुनिया में रहना है जहां मैं कभी मरूं ही ना। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। आप इन यूनिवर्सेस को देख तो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्स की फिजिक्स दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है। आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? रास्ता बहुत लंबा है। हमें एक शॉर्टकट चाहिए। हमें स्पेस और रियलिटी को फोल्ड करना पड़ेगा और यहाँ एंट्री होती है 9th डायमेंशन की। ये डायमेंशन दिमाग को सुन कर देने वाला है। ये डायमेंशन दिमाग को सुन कर देने वाला है। जैसे 3rd डायमेंशन में हम कागज को फोल्ड करके दो दूर पॉइंट्स को मिला देते हैं, वैसे ही 9th डायमेंशन में हम पूरे के पूरे यूनिवर्सेस के जाले को फोल्ड कर देते हैं। एक 9th डायमेंशनल बीइंग हमारे यूनिवर्स से गायब होकर एक ऐसे यूनिवर्स में अपीयर हो सकता है जहां सिर्फ रूह सोच एग्जिस्ट करती है, बिना सफर किए, बिना वक्त लगाए। ये टेलीपोर्टेशन का बाब है। इस लेवल पर दूरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप कहीं भी किसी भी फिजिक्स में किसी भी रियलिटी में फौरन पहुंच सकते हैं। अब आप सोचेंगे, यार अगर 9th डायमेंशन में हम हर तरह के यूनिवर्स में जा सकते हैं, फिजिक्स बदल सकते हैं, तो अब बचा क्या? इससे ऊपर क्या हो सकता है? लेकिन बहुत कुछ बचा है, क्योंकि अभी तक हम चीजों की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक इस चीज की बात नहीं की जिससे ये सब कुछ बना, द सोर्स, द ओरिजिन। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि 10th और 11th डायमेंशन में मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाती है। वहाँ साइंस खामोश हो जाती है और शायद खुदा या सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो क्या हम सब सिर्फ एक वाइब्रेशन है? क्या 11th डायमेंशन ही वो जगह है जिसे हम अर्श या हेवन कहते हैं? इसके लिए हम वहाँ जाएंगे जहाँ फिजिक्स खत्म होती है और एम थ्योरी शुरू होती है। और फाइनली हम इस सवाल का जवाब देंगे कि हमारी रियलिटी की बुनियाद क्या है। हम बात करने वाले हैं 10th और 11th डायमेंशन की। ये वो जगह है जहां इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ खामोशी रह जाती है। क्यों? आइए समझते हैं। पीछे में हमने अलग अलग पॉइंट्स और लाइंस को जोड़ा था, लेकिन 10th डायमेंशन में हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, एक ही डॉट पर। लेकिन ये कोई आम डॉट नहीं है। इमेजिन करें एक ऐसा डॉट जिसके अंदर सब कुछ है, और मैं जब कहता हूँ सब कुछ तो मेरा मतलब है इनफिनाइट। इस एक पॉइंट के अंदर हमारा यूनिवर्स है, सारे पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, सारी मुमकिन और नामुमकिन फिजिक्स हैं, वो दुनियाएं भी कि जहां लाइफ है और वो भी जहां लाइफ नहीं है। वो सब कुछ हम सोच सकते हैं और वो सब कुछ हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ इस 10th डायमेंशन के पॉइंट में सिमट जाता है। यहाँ आकर आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। अगर आपने सब कुछ कवर कर लिया तो इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं जहाँ आप जा सके। लॉजिकल स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन 1995 में फिजिसिस्ट एडवर्ड विटन ने कहा, नहीं, एक लेवल और है, एक ऐसी चीज जो इन सब डॉट्स को होल्ड करती है। इसे कहते हैं एम थ्योरी, द मदर ऑफ ऑल थ्योरीज, या सिंपली द 11th डायमेंशन। डायमेंशन कोई जगह नहीं है, ये वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क नहीं है, बल्कि अगर आप इनके अंदर भी जूम करें तो वहाँ छोटे छोटे एनर्जी के धागे हैं। ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे गिटार की तार को अलग तरह से छेड़ो तो अलग सुर बनता है, बिल्कुल वैसे ही जब ये कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट करता है तो लाइट बनती है। जब दूसरी तरह वाइब्रेट करता है तो ग्रेविटी बनती है। जब तीसरी तरह करता है तो मैटर यानी हम और आप बनते हैं। तो 11th डायमेंशन क्या है? ये वो जगह है
जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होती है। हम सब, आप, मैं, ये जमीन, सितारे, हम सब दरअसल सिर्फ म्यूजिक हैं। हम सब दरअसल सिर्फ म्यूजिक हैं। हम सिर्फ गूंज, इको हैं इस 11th डायमेंशन की। यहाँ साइंस और रूहानियत के बीच की लकीर मिट जाती है। शायद जिसे हम रूह कहते हैं वो कुछ और नहीं, बस एक हाई डायमेंशन की वाइब्रेशन हो जो इस 3D बॉडी को चला रही है। अब वापिस आते हैं इस सवाल पर जो हमने पूछा था, क्या हम सिमुलेशन हैं? याद करें इस मछली को जिसे लगता था कि दुनिया सिर्फ पानी है। हम इस मछली से बेहतर नहीं हैं। हम अपने 3D वाटर टैंक में कैद हैं। हमें लगता है जो हम देख रहे हैं वही सच है। अगर 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास ऐसी मखलूकात, ऐसी पावर्स और ऐसी रियलिटीज हो सकती हैं जो हमारे बगल में खड़ी हैं, पर हम इन्हें देख नहीं पा रहे। हो सकता है मौत का मतलब खत्म होना ना हो, बल्कि सिर्फ अपना डायमेंशन बदलना हो, जैसे 2D से निकलकर 3D में आना। सिमुलेशन थ्योरी यही कहती है कि हमारा यूनिवर्स किसी हायर इंटेलिजेंस का बनाया हुआ एक कोड हो सकता है। फिजिक्स कहती है कि ये कोड वाइब्रेशंस हैं। तो आखिर में नतीजा ये है कि हम अभी बच्चे हैं। इंसानियत अभी बस आंख हो रही है। हमने चांद और मार्स तक रॉकेट भेज दिए, लेकिन हकीकत ये है कि हम अभी तक समंदर के किनारे पर खड़े सिप्पियां जमा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई का पूरा समंदर हमारे सामने अनएक्सप्लोर है। डायमेंशंस की ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी, ये हमें आजिज़ी सिखाने के लिए थी कि हम खुद को इतना बड़ा ना समझे। कायनात हमारी सोच से बहुत बड़ी और बहुत अजीब है। अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें या आईने में खुद को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ गोश्त और हड्डियों का ढांचा नहीं है, आप 11 डायमेंशंस में गूंजने वाला एक इको हैं।